इस वक्त हम मौजूद हैं गोरखपुर दीनदयाल उपाध्याय विश्वविद्यालय में, जहां 70वां राष्ट्रीय अधिवेशन का आयोजन कराया जा रहा है। तैयारियां अभी चल रही हैं और आज यहां पर एक प्रेस वार्ता करवाया गया है, जिसमें हमारे साथ बहुत बड़े बड़े अतिथि जुड़ रहे हैं। गोरखपुर के महापौर, एबीवीपी के राष्ट्रीय महामंत्री, यूपी के किसान मोर्चा अध्यक्ष और तमाम बड़े अतिथि जुड़ रहे हैं। आज वो इस प्रेस वार्ता में बताएंगे कि यहाँ पर क्या क्या चीज़ें होने वाली हैं। इस राष्ट्रीय अधिवेशन में 5 बड़े मुद्दे भी रखे गए हैं, उसके बारे में भी आज यहाँ चर्चा होने वाली है। तो आइए अब हम देखते हैं कि इस प्रेस वार्ता में उन्होंने क्या कहा। राष्ट्रीय अधिवेशन गोरखपुर महानगर में होने वाला है। ये 70वां ये महाअधिवेशन है और गोरखपुर नगरी में हो रहा है। इस बात के लिए हम सभी गोरखपुर वासी बहुत उल्लासित हैं और गोरखपुर के लिए बहुत गौरव का विषय है कि पूरे देश के जो विद्यार्थी परिषद के सदस्य हैं वो यहाँ आने वाले हैं और हम सब उनका स्वागत करने के लिए बेकरार हैं। ज्ञान चला रहता है। एक झूठ को 100 बार बोलेंगे ताकि जनता उसको सही मान ले। ऐसे सभी विषयों पर विद्यार्थी परिषद का यह राष्ट्रीय अधिवेशन विचार करेगा। भारत विश्व गुरु कैसे बनेगा, भारत दुनिया का नेता कैसे बनेगा और भारत का ही नेता दुनिया का नेता कैसे बनेगा, इस विषय पर छात्र शक्ति संगठित होकर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के नेतृत्व में एक सशक्त व्यवस्था परिवर्तन की लड़ाई लड़ने का संकल्प लेकर अपने अपने घरों को जाएगी। इस प्रयास को लेकर के श्रीधर बेम्बू जी आज भारत में काम कर रहे हैं और उनके हाथों से एक छात्र संगठन के राष्ट्रीय अधिवेशन का उद्घाटन होने जा रहा है। यानी उद्घाटनकर्ता के रूप में श्रीधर बेम्बू जी हमारे बीच में रहने वाले हैं। इस राष्ट्रीय अधिवेशन में हम एक युवा मंथन भी करने वाले हैं। यूथ फोरम के ऊपर में अलग अलग विषय पर भारत का हम जो डायलॉग है उसको भी करने वाले हैं, जो देश भर के अलग अलग हिस्सों से महत्वपूर्ण स्टूडेंट लीडर इसमें चर्चा करने वाले हैं। इस राष्ट्रीय अधिवेशन में जो 5 बड़े प्रस्ताव आप रखने वाले हैं, जिस पर आप विचार विमर्श करने वाले हैं, उसके बारे में हमें कुछ बताइए। कि भारत के नौजवानों का कंपटीशन दुनिया के मार्केट में है, वैश्विक स्तर पर है। इसलिए एबीवीपी ने कहा है कि देश के शैक्षणिक संस्थानों की गुणवत्ता एक गंभीर प्रश्न है। उसके समाधान के लिए राज्य और केंद्र सरकार को अविलंब ठोस कदम उठाने होंगे ताकि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा का केंद्र हमारा शैक्षणिक संस्थान हो, उसकी गुणवत्ता प्रभावित न हो। इस विषय पे हम चर्चा करने वाले हैं। साथ ही साथ हमारे लिए एक अत्यंत महत्वपूर्ण विषय है कि आज जिस प्रकार से एजुकेशन में महंगाई देखी जा रही है, एक सामान्य परिवार का व्यक्ति यदि आईआईएम में पढ़ाई करने के बारे में सोचे तो फ़ी देख करके वो भयभीत हो जाएगा, या फिर वो लोन लेकर के पढ़ाई करेगा तो वो लोन के बारे में कभी कल्पना कीजिए कि चुकाएगा कैसे। इसलिए एजुकेशन इस देश की पढ़ाई करेगा तो वो लोन के बारे में कभी कल्पना कीजिए कि चुकाएगा कैसे। इसलिए एजुकेशन इस देश के अंदर में महंगी नहीं होनी चाहिए। फ़ी वृद्धि, चाहे प्राइवेट एजुकेशन हो, चाहे प्राइवेट यूनिवर्सिटी हो, चाहे प्राइवेट स्कूल हो, चाहे गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन हो, सरकार को फ़ी कंट्रोल करने के लिए रेगुलेशन जो बनाई गई है उसको ठीक से लागू किया जाए ताकि फ़ी निर्धारित स्तर से ऊपर न जा सके। इसलिए इस अधिवेशन के लिए हमारे गंभीर मुद्दों में दूसरा मुद्दा है कि फ़ी हाइक के ऊपर में सरकारों को पहल करना पड़ेगा और शुल्क वृद्धि एबीवीपी स्वीकार। ऐसी न्यूज़ और तमाम जानकारियों के लिए जुड़े रहें हमारे साथ और देखते रहें यूपी न्यूज़ 18।